मरकज़ी दारुल अहले सुन्नत व जमात ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुफीद और वक़्त की ज़रूरत के मुताबिक तीसरा सिलसिला गालिबन शुरू है कि जिसमें अकायद अहले सुन्नत की हक़ानियत तसरीह और अकायद अहले सुन्नत के मुकाबिल जो मुखालिफ अकायद हैं उनके रद्द के लिए और अकायद अहले सुन्नत को दोबाला करने के लिए इंशाअल्लाह मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत साहब तशरीफ़ फरमा हैं, ये पूरी रहनुमाई फरमाएंगे। आप देखें ये कितनी मोतबर किताबें सामने रखी हुई है, इन्हीं किताबों से और इन किताबों में कुरान और हदीस से जो कुछ साबित है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दर्स की सूरत में पेश किया जा रहा है। रब ताला इस मरकज़ को हमेशा कायम दायम रखे और ये नए सिलसिले जो है हमारे मुफ्ती साहब ने, मैं तो एक अकीदत के लिहाज से यलदरम ही कहूँगा, तो ये इनकी काविश है। अल्लाह ताला इनके उम्र में इल्म में बरकत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मरकज़ी दारुल उलूम जहलम में मौजूद हूँ। अक़ायद व मामूलात अहले सुन्नत कोर्स की अब इख्तितामी नशिस्त थी। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मरकज़ी दारुल उलूम की इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर मोहतरम मक़ाम सद वाजिब एहतराम जनाब साहबज़ादा मुफ्ती मोहम्मद हसन रज़ा यलदरम साहब के, जिनकी काविशों से रोज़ाना की बुनियाद पे ये कोर्स, इसमें जो है अहले इलाका ने शिरकत की है। और जिस तरह मुफ्ती साहब अमूमन फरमाया करते हैं कि अब कुंडी जो है बदअक़ीदा लोगों की खुल के रहेगी, तो अल्लाह पाक आपका साया अहले सुन्नत पे सलामत रखे कि सोशल मीडिया ने जो नौजवानों के ऊपर मनफी तासुरात कायम किए थे दीनी मामलात में, दीनी अहकामात में, उनको क्लियर करने के लिए आप जो है हर महीने किसी न किसी अंदाज के साथ नौजवानों की दीनी मामलात में रहनुमाई के लिए जो है अपने फ़राइज़ मनसबी सरअंजाम देते हैं। तो आपके लिए ढेरों सारी दुआएं हैं आपकी कामयाबी के लिए। ये एक शेर मियाँ साहब का आपकी मोहब्बतों की नज़र मुफ्ती साहब के लिए मैं करूँगा कि मौला सदा बहार देवी इस बागे कदे खिजाना आवे, होमड़ फैज़ हज़ारा तायों हर भुखा फल खावे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मरकज़ अहले सुन्नत के अंदर एक बड़ी पुरवकार तकरीब हुई जिसमें मामूलात अहले सुन्नत के मुताबिक बहुत सारे मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों को आगाह किया गया और ये लोगों को बहुत कुछ सुनने, देखने और समझने को मिला। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मरकज़ अहले सुन्नत को मज़ीद बरकतें और मज़ीद तबानियाँ अता फ़रमाए और लोग यहाँ आकर इसी तरह इल्म का फैज़ान हासिल करते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज मरकज़ी दारुल उलूम मशीन मोहल्ला नंबर 3 में 8 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम जिसका इनेकाद हज़रत अल्लामा मौलाना शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती हसन रज़ा यलदरम साहिब आपकी ज़ेर शफ़क़त किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका इख्तिताम हुआ और उसमें शिरकत करने की सआदत हासिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूब अंदाज़ में इस प्रोग्राम का आगाज़ भी था और इख्तिताम भी था। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि ऐसे प्रोग्राम्स होते रहें जिनमें नौजवानों की तरबियत होती रहे और आजकल के जो फितने हैं इनसे हमारे नौजवान महफूज रहें और अल्लाह ताला ये जो अहले सुन्नत की मराकज़ हैं अल्लाह ताला इनको कायम और दायम फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती हसन रज़ा यलदरम साहब ने जो ये सिलसिला शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह इसके तासरात बहुत दूर तक गए हैं और ख़ास कर एक नौजवान नस्ल के अंदर, और उससे भी ज़्यादा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला के मुतल्लिक़ उनका बाकायदा तौर पर तारफ़ है, वो भी एक नौजवान नस्ल तक इन्होंने पहुँचाया और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे नमाजियों और ख़ास कर हमारे अहले सुन्नत व जमात की। और अभी हमें ज़रूरत इस बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने उलमा की कदर करें और कदर करनी भी चाहिए और इनका एक मुकाम है, मर्तबा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको एक मुकाम अता किया है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हसन रज़ा यलदरम साहब को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमारे इस मरकज़ को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। माशाअल्लाह जी, जो क़िबला मुफ्ती हसन रज़ा यलदरम साहब ने ये अक़ायद व मामूलात अहले सुन्नत के मुतल्लिक़ ये जो कोर्स करवाया है कामयाब इनकाद पर मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने माशाअल्लाह ये कोर्स कराया है। तो इसमें अक़ायद के मुतल्लिक़
عقائد اہل سنت کے متعلق انہوں نے مکمل دلائل دیے ہیں، تو جو کہ جو ہے وہ جنہوں نے یہ کورس کیا ہے ان کو دنیا اور آخرت میں یہ کام آئیں گے۔ تو اس پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کا یہ عمل جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک مفتی صاحب کے علم میں، عمر میں، رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے، اور یہ اہل سنت کا کام جو ہے اسی طرح بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ کرتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہ مفتی حسن رضا یلدرم صاحب نے مرکزی دارالعلوم جہلم کے اندر عقائد و معمولات اہل سنت کورس کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا 10 روزہ۔ بہت ہی احسن ان کا یہ سلسلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے اور یہ دعا ہے کہ یہ سلسلے کو مزید جاری و ساری رکھیں، اور عوام اہل سنت سے اور تمام مسلمانان سے، بالخصوص جہلم کے عوام سے یہ گزارش ہے کہ مفتی صاحب سے جو ہے وہ منسلک ہوں اور اپنی تمام تر عقائد کے حوالے سے اور دیگر جو اسلامی معلومات ہے وہ ان سے اس میں اپنی رہنمائی لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکزی دارالعلوم مشین محلہ نمبر 1 جہلم میں عقائد و معمولات اہل سنت کورس کے نام پر ایک کورس ترتیب دیا گیا، جس کی سرپرستی محترم جناب مفتی اعظم پاکستان مفتی حسن رضا یلدرم صاحب نے کی، اور ان سب کی سرپرستی صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ برکات احمد نقشبندی مجددی جو رئیس الجامعہ انہوں نے کی۔ آج اس کا اختتامی سیشن ہوا دارالعلوم کے اندر، جس میں اختتامی سیشن کے اندر العظم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کے نام پر اختتام پذیر ہوا، جس میں صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب کا بیان ہوا، اور اختتام پہ اسناد بھی تقسیم کی گئیں۔ اس تمام تر کاوش پہ، اس تمام تر پروگرام کے انعقاد پہ، کورس کے انعقاد پہ ہم شیخ الحدیث جامعہ ہاذا حضرت علامہ مولانا مفتی حسن رضا یلدرم صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس جامعہ کے اندر مزید اسی قسم کے کورسز ہوتے رہیں گے۔ اللہ پاک مفتی صاحب کے علم و عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے، ہمارے اس مرکز اہل سنت کو آباد اور شاد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔